तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम बताने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और सिंपल है नहीं, सिर्फ दिखने में लगता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि 4000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र क्या है यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। इसका सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस पी होता है, जहाँ पे ये क्या होता है, मिश्र धन होता है, और पी क्या होता है, मूलधन होता है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज करना है, ज्ञात करना है, और मिश्र धन माइनस मूलधन, ये इसका फॉर्मूला है, इससे हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, और जहाँ यहाँ पे इसका फॉर्मूला है मिश्र धन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे पी क्या है, मूलधन है, ठीक है। तो मूलधन हमें 4000 दे रखा है, ठीक है। और क्या है, दर, यहाँ पे मूलधन दे रखा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिश्र धन का ये फॉर्मूला है, और ये यहाँ पे समय n बराबर समय है, और r बराबर ये दर है, और चक्रवृद्धि ब्याज का हो CI में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, P बराबर, यानी कि जो है क्या कहते हैं, मूलधन हमें दे रखा है, P बराबर 4000 है, जो कि हम लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या है, और क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे दर दे रखा है, ठीक है। दर यानी कि हमें क्या कहते हैं, ये R दे रखा है, ठीक है, 10% दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें, n 3 वर्ष, n बराबर 3 वर्ष दे रखा है, ठीक है। इतना तो हमें दे रखा है, ठीक है। ये और ये 3 चीज हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ए क्या लिखा है, ये बराबर क्या रहेगा, ए बराबर P, और यहाँ पे 1 प्लस R अपान 100 और फिर n, ठीक है, इतना होगा। अब हमें a बराबर ज्ञात करना है, p का मान 4000 दे रखा है, यहाँ पे बराबर लगाएंगे 4000 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर 1 प्लस यहाँ पे r का मान 10 रखा है, और इसका 100 का 100, और उसके बाद n बराबर 3 दे रखा है, 3 बस यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे बगल में, ठीक है, इसी को। फिर यहाँ पे ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से समझो, शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग 4000 लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्यूब भी करना है इसका, और अंदर हमें 1 प्लस अब इसे देखो 10 दे रखा है, और इसको यहाँ पे गुणा कर लेंगे, ठीक है। 10 करने 10 1 11, तो यहाँ पे 11 अपान 10, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, सॉरी, ठीक है। इससे डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद 10 करने 10 1 11, यहाँ पे एक ही बचा है, तो 11 अपान 10 डायरेक्ट हो जाएगा, उसके पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इससे बराबर लिख लेते हैं 4000, और उसके बाद यानी कि 11 अपान 10 का क्यूब है, यानी कि हम लोग 3 बार इसे लिख सकते हैं, 11 अपान 10 इंटू 11 अपान 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन तीनों से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर में इसका गुणा होगा। अब इसका गुणा हम लोग कर लेंगे, तो 4 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 53, ठीक है। 53 24 इसका आएगा आंसर, ठीक है, 53 24। अब ये क्या आया है, यहाँ पे देख लो, ये बराबर 53 24 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जानते हो, हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि C और I यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता क्या है, ये माइनस P होता है, ठीक है, ये माइनस P होता है। तो ये हमें दे रखा है इतना 53 24 माइनस क्या दे रखा है, हमें P दे रखा है 4000, ये तो जान ही रहे हो सभी लोग, 4000 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें से हमें ज्ञात करना है, तो आएगा यहाँ पे बचेगा टोटल C डॉट I, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1324 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1324 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आपका आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।